सभी को नमस्कार। आपका स्वागत है मेरे चैनल नए जोश में। आज की कहानी का शीर्षक है मृत्यु अटल है। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले प्लीज़ मेरे चैनल को अगर आपको पसंद आ रहा है तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। कहानी शुरू होती है एक चतुर व्यक्ति से। एक चतुर व्यक्ति को अचानक ही उसको मृत्यु का भय सताने लगता है। उसे लगता है कि उसकी मृत्यु कभी भी किसी भी क्षण आ सकती है, तो क्या करे। तो उसको एक चतुराई सूझी। उसने सोचा क्यों ना काल से ही दोस्ती कर ली जाए और इस भय से निजात पाया जाए। तो उसने काल से मित्रता कर ली। एक दिन उसने अपने मित्र से कहा कि तुम किसी को भी अपने साथ ले जा सकते हो और एक दिन तुम मुझे भी ले जाओगे। तो काल ने कहा ये मृत्यु लोक है और जिसने जन्म लिया है उसकी मृत्यु निश्चित है, ये शाश्वत सत्य है। तो मैं मजबूर हूँ, लेकिन क्योंकि तुम दोस्त हो तो बताओ कि मैं तुम्हारे साथ थोड़ी सी रियायत कर सकता हूँ। बताओ तुम क्या चाहते हो। तो चतुर व्यक्ति ने कहा कि मैं चाहता हूँ कि मेरा अंत समय आने से पहले तुम मुझे एक पत्र लिखो और मुझे आगाह करो, ताकि मैं अपना सारा कारोबार अपने बच्चों को समझा सकूँ और कुछ दिन भगवान भजन में अपना समय बिता सकूँ। तो काल ने कहा बस इतना सा, मैं एक नहीं तुम्हें 4-4 पत्र भेजूँगा। तो व्यक्ति काफ़ी खुश हुआ और उस दिन से उसे मृत्यु का भय नहीं रहा। वो अपने कारोबार में लग गया। ऐसे ही दिन बीतते रहे और आखिरकार वो समय आ गया जब उसका अंत निकट था। तो काल अपने दूतों सहित उसको लेने पहुँचे। तो व्यक्ति काल से काफ़ी नाराज़ हुआ और उसने कहा धिक्कार है तुम्हारी मित्रता पर। तुमने कहा था मैं तुम्हें पत्र लिखूंगा, लेकिन तुमने एक भी पत्र नहीं भेजा। तो काल ने कहा मैंने पत्र भेजा था। तो व्यक्ति ने कहा कहाँ है, दिखाओ उसकी रसीद। तो काल ने कहा वो चारों पत्र यहीं मौजूद हैं, मैं तुम्हें एक एक करके बताता हूँ। पहला पत्र तुम्हारे सर पर चढ़कर बोला जब तुम्हारे सुंदर काले बाल सफ़ेद हो गए। दूसरा पत्र तुम्हारी आँखें, जब तुम्हारी आँखों की रोशनी कम हुई, तुमने उस पर भी ध्यान नहीं दिया और तुमने उस पर भी मोटे लेंस का चश्मा लगा दिया। तुमने अपने सफ़ेद बालों को काला कर दिया और तुमने उस पर भी ध्यान नहीं दिया। तीसरा पत्र था तुम्हारे दांतों पर, जब तुम्हारे दांत हिलने लगे और गिर गए, तुमने उस पर भी नकली दांत चढ़ाकर तुम भौतिक भोजन सेवन करने लगे। और चौथा था कि तुम्हारे जीवन में कलेश दुख पीड़ाएं के रूप में मैंने पत्र भेजा, लेकिन फिर भी तुमने अहंकारवश तुमने इस पर भी ध्यान नहीं दिया। तो सब सुनकर व्यक्ति फूट फूट कर रोने लगा। फिर उसे एक चतुराई सूझी। उसने सोचा क्यों न काल को लोभ दिया जाए, क्योंकि मेरे पास धन संपत्ति अथाह है। तो क्यों न काल को मैं इसका लोभ दूँ। तो काल ने कहा ये सब मेरे सामने धूल है। ये सब सांसारिक लोगों के लिए धन है, लेकिन मेरे लिए ये कुछ भी नहीं। जबकि तुम्हें भजन कीर्तन में अपना समय बिताना चाहिए था, वही धन तुम लेकर साथ चलते। लेकिन तुम अपने कारोबार, अपने कमाने, इस धन कारोबार संभालने के चक्कर में तुमने भगवान के भजनों में भगवान को याद नहीं किया, भगवान के भजन नहीं करे। तो तुम एक गरीब व्यक्ति के रूप में ही, तुम एक भिखारी के रूप में ही मेरे साथ वहाँ चलोगे, क्योंकि तुमने भगवान का विश्वास, भगवान का प्रेम रूपी धन नहीं अर्जित किया। तो कहानी का सार यही है कि ये धन, ये दौलत, ये सब सांसारिक भोग विलास की चीज़ें हैं, जबकि असली धन ईश्वर स्तुति है और ईश्वर से प्रेम है। क्यों न हम इस धन में बढ़ोतरी करें और भौतिकवादी धन में कमी करें और अपना समय ज़्यादा से ज़्यादा ईश्वर की स्तुति में बिताएं। धन्यवाद।